बात राहुल और प्रियंका पर वक्फ की शंका की करेंगे। वक्फ बिल पर 2 दिन की चर्चा में देश ने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण बहुत मिस किया। इसमें दो राय नहीं कि पीएम एक अच्छे वक्ता हैं, लेकिन यह भी कि उनकी व्यस्तताएं कहीं ज्यादा थीं। लेकिन कल से आज तक वक्फ बिल पर इस चर्चा ने देश ने 2 और लोगों का भाषण मिस किया। एक तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, जो कल चर्चा शुरू होते वक्त लोकसभा में ही थे, लेकिन वक्फ बिल पर कुछ नहीं बोले। वायनाड से सांसद बनने के बाद प्रियंका ने पहला भाषण संविधान पर दिया था, जिसे बहुत तारीफ मिली थी। लोग सोचकर बैठे थे कि कल प्रियंका भी बोलेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा कल लोकसभा में दिखाई ही नहीं दी। हालांकि प्रियंका को लेकर कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने खबर दी है कि वो अपने किसी करीबी को देखने गई हैं जिनका स्वास्थ्य खराब है, और इसके लिए उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पहले से ही सूचना दे दी थी। आप तो जानते ही हैं कि राजनीति एक सार्वजनिक जीवन है, और सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं उन पर सार्वजनिक चर्चाएं भी होती रहती हैं। चर्चा इस बात की है कि क्या प्रियंका गांधी जानबूझकर वक्फ बिल पर जो चर्चा हो रही थी उससे उन्होंने दूरी बना ली? क्या राहुल रणनीति के तहत वक्फ पर चर्चा में नहीं बोले? क्या राहुल प्रियंका पर वक्फ बिल के सीधे विरोध से बचने का दबाव था? क्या राहुल प्रियंका की खामोशी के पीछे केरल कांग्रेस का दबाव था? क्या यह चुप्पी केरल के ईसाई समुदाय के गुस्से से बचने के लिए थी? हालांकि कल रात लोकसभा में बिल पास होने के बाद आज सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने भी बयान दिया, जिसमें कांग्रेस का ही स्टैंड था कि वक्फ बिल मुस्लिमों के खिलाफ है, ये गैर जरूरी, सरकार ने मनमानी की है, विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया, वगैरह वगैरह। यानी कांग्रेस वक्फ बिल के खिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल की सुई बस वहीं पर अटकी है कि चर्चा में राहुल गांधी क्यों नहीं बोले और प्रियंका गांधी क्यों गैर हाजिर थीं, और क्या वाकई इसका केरल की राजनीति और वहां वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े ईसाइयों से संबंध है? इन सवालों की इनसाइड स्टोरी पर आएंगे, पर उससे पहले आप लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के कल के 2 बयान सुनिए। केरल और देश भर के कैथोलिक बिशप काउंसिल, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, कैथोलिक कांग्रेस केरला, भारतीय कैथोलिक धर्मगुरुओं की महासभा, केरल चर्चों की संयुक्त परिषद, कैथोलिक कांग्रेस केरला, ये सब ने इस बिल का समर्थन करा है और कहा है अन्यायी। केरला का मुनम्बम का जो इशू है वो तो अभी सब जान ही रहा है कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया है, चर्च का भी कर दिया और आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। अगर हम ये बिल पारित कर दिया, उसका अपना जमीन वापस मिल जाएंगे गरीबों का, किसानों का। ऐसे चीजों में आप लोग भी समर्थन करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी आप जिद पे राजनीतिकरण करके आप अड़े रहे, आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। विशेष करके हमारे कांग्रेस वालों को मैं कहना चाहता हूं, और बाकी हमारे साथी दल है, कांग्रेस के झांसे में ना आए, आपको भी डुबा देंगे ये लोग। इस बिल को विरोध करके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वक्फ बिल के विरोध को लेकर अमित शाह और किरण रिजिजू ने यह कहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट वक्फ बिल का विरोध तो कर रही हैं, लेकिन यह भी सोच लें कि केरल लौटकर उस ईसाई समुदाय को क्या जवाब देंगी, जो इस वक्त बिल के विरोध में नहीं खड़े बल्कि उनके पक्ष में खड़े हैं। केरल के एर्नाकुलम में वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने की मनमानियों के खिलाफ ईसाई समुदाय की भूख हड़ताल को आज 173 दिन हो गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि कल लोकसभा में बिल पास होने के बाद मुनम्बम में इन लोगों ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और आतिशबाजी भी की। वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस और राहुल प्रियंका के सामने केरल को लेकर क्या संकट है और क्या कंफ्यूजन है, ये भी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये पूरा विवाद समझ लीजिए। 1902 में त्रावणकोर के राज परिवार ने 404 एकड़ जमीन पट्टे पर दी थी। 404 एकड़ जमीन पर हिंदू और ईसाई मछुआरों के परिवार रहा करते थे। 1948 में अब्दुल सथर मूसा के परिवार ने जमीन अपने नाम रजिस्टर करा ली। इस जमीन को फारूक कॉलेज प्रबंधन को सौंपने का फैसला कर लिया गया। 60 के दशक में कानूनी लड़ाई शुरू हुई, कई साल तक केस कोर्ट में चलता रहा। 2009 में केरल सरकार के आयोग ने मुनम्बम की जमीन को वक्फ संपत्ति बता दिया। 2019 में वक्फ बोर्ड ने स्वतः संज्ञान लेकर इसे वक्फ संपत्ति घोषित भी कर दिया, और 404 एकड़ जमीन को लेकर ही मुनम्बम गांव के 604 परिवार भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनमें 400 कैथोलिक ईसाई परिवार
और 200 से ज्यादा पिछड़े वर्ग के हिंदू परिवार हैं। ये परिवार वक्फ बोर्ड के आगे कांग्रेस और लेफ्ट के एक तरह से सरेंडर कर देने से नाराज हैं, क्योंकि इस जमीन पर इनके घर ही नहीं चर्च भी हैं। केरल में ईसाइयों की 2 बड़ी संस्थाओं ने इसे लेकर 2 दिन पहले लंबी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें अपील की गई थी कि वक्फ पर मोदी सरकार जो नया बिल ला रही है उसका विरोध नहीं किया जाए, बल्कि सारी पार्टियां समर्थन करें। और कल लोकसभा में बिल पास होने के बाद साइरो मालाबार चर्च ने इसका स्वागत किया, जश्न भी मनाया। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI ने कहा है कि पुराने वक्फ कानून के कुछ प्रावधान संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं थे। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल KCBC ने कहा कि केरल के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया, ये देखना दर्दनाक था। सूत्रों की माने तो वक्फ बिल को लेकर केरल कांग्रेस ने विरोध के खतरे आलाकमान को पहले ही बता दिए थे। इसी के बाद ये रास्ता चुना गया कि पार्टी वक्फ बिल का विरोध करे, लेकिन विरोध की चर्चा में प्रियंका गांधी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे। यहां तक कि प्रियंका के सोशल मीडिया X अकाउंट पर भी वक्फ बिल पर उनकी राय नहीं दिखी। दूसरे मुद्दों पर उनकी पोस्ट थी, लेकिन वक्फ बिल पर नहीं रही। राहुल गांधी ने भी बिल पास होने के बाद विरोध में कुछ बयान दिया, लेकिन ज्यादा बोले नहीं, जबकि संसद में आज दूसरे मुद्दों पर वो बोले। वक्फ बिल को लेकर केरल में कांग्रेस कंफ्यूज थी। यह भी माना जा सकता है कि केरल में 26% मुसलमान हैं, जबकि 54% हिंदुओं और 18% ईसाइयों को मिलाकर वक्फ के विरोध का जोड़ 75% तक बन जाता है। तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद शशि थरूर इसी जनवरी में मुनम्बन जाकर भूख हड़ताल पर बैठे। ईसाई हिंदू परिवारों से उन्होंने वहां पर मुलाकात की थी। वक्फ बोर्ड की मनमानियों को लेकर उनकी शिकायतें सुनी थी और सहमति जताई थी कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों और तौर तरीकों को देखा जाना चाहिए। तो क्या वक्फ बिल का विरोध करके वाकई कांग्रेस ने केरल में अपने लिए मुश्किलें पैदा कर ली हैं? क्या इसके साइड इफेक्ट वायनाड सांसद प्रियंका गांधी तक आएंगे? अभी से ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन घेरेबंदी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर की आज की पोस्ट में इसे देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट के सभी सांसदों को वक्फ के विरोध पर घेरा है और इस पोस्टर में सबसे बड़ा चेहरा वायनाड सांसद प्रियंका गांधी का रखा है। ये भी खबरें हैं कि बीजेपी के नेता जल्द ही मुनम्बन जा सकते हैं और नया वक्फ कानून बन जाने के बाद केरल में पूरा कैडर गाजे बाजे से इसके प्रचार में उतर सकता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।